माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम आए हुए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फूल बेल पत्र ले लिए और भोले बाबा बनाने के लिए मिट्टी भी ले लिए हैं। लेकिन 2-3 पॉलीथीन में हमने रख लिया था मिट्टी, और जब वहाँ से टांग करके लाए ना तो हमारी उंगलियाँ एकदम से दर्द होने लगी थी। तो यहाँ आंटी जी की चेयर में रख दी और आंटी जी से बात भी करने लगे। अब ले करके चल रहे हैं अपने माँ भगवती के भवन में और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए कितनी मिट्टी है, 3 पॉलीथीन में लाए हुए हैं। और यहाँ ना आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि गेट के सामने ना काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, इस वजह से सिर्फ आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो जल्दी मिट्टी रख देते हैं, इसके बाद चलते हैं ऊपर। आप लोगों से पहले करते हैं बातें। ला करके रख दिए, लक्ष्मी की मम्मी लेकर के जा रही है लकड़ी। सासू माँ ने मम्मी भी आ गई। कहाँ जा रही वर्षा? फूल माला लेकर के आई थी, दे आई दादी को। पूजा हो रही है। इतनी समय सासू माँ की कार्तिक पूजन शुरू हो जाती है 7 बजे, लेकिन 7 बजे अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं। अपने घर के इतने काम हो जाते हैं, डेली ना हमको डांट करके जाते हैं कि रजनी खंड वाले मकान में नहीं जाती हो। तो वही लक्ष्मी की मम्मी से पूछ रहे कितने बजे जाएंगी, तो ये तो बोल रहे हैं कि 8:30 बजे हम निकल जाएंगे। लेकिन 8:30 बजे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी अपने घर के काम में काफ़ी बाकी। नहाने के बाद ना पूजा पाठ, इसके बाद बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता बनाना पड़ेगा। जैसे कि आज दिन है मंगलवार, तो इनका तो फास्ट था। मैंगो हम छील करके गए थे, इन्होंने मैंगो सेब बना करके अपना ले लिया। बच्चे अभी सब सो रहे हैं। आज बच्चों की छुट्टी, क्योंकि जो आजमगढ़ में हो गया है ना लड़की वाला केस, उसी की वजह से ना अचानक ही बच्चों की स्कूल की हो गई है छुट्टी। इसीलिए ना अभी सुबह से ना हमारी सब मौज मस्ती वाले काम आराम आराम से झाड़ू पोछा वाले हम काम करके गए थे। यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब निकाल लेते। आज सोच रहे हैं कि मशीन ही लगा देते, मशीन में डाल देते हैं। जब भारी कपड़े रहते ना तो मशीन में डाल दो तो सही रहता है। और ये सब शाम के कपड़े हैं, कुछ रखे हुए हैं, और सुबह के कपड़े हैं। तो इकट्ठे जब हो जाते हैं नहाते समय तभी धुलते हैं। तो जल्दी कपड़े लगा देते हैं, इसके बाद जल्दी अपने कपड़े धुलने के बाद नहाते हैं। हाँ, हम मिट्टी जहाँ से लाए हुए हैं ना, मिट्टी खोद करके नहीं लाएं, क्योंकि मंगल वाले दिन कभी भी ज़मीन को खोद करके मिट्टी नहीं लाना चाहिए। तो हम ना जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं ना तो देखते रहते हैं कि कहाँ पर मकान बन रहे हैं और खुदाई हुई है ज़मीन की, तो वहीं से नीचे की मिट्टी लाते हैं। ये मिट्टी ना बहुत ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मायके से लाए थे सत्तू, और सत्तू खाने के बाद ना काफ़ी हमारा रखा हुआ है। तो ये पूरा चाल लेते हैं, क्योंकि इन महीनों में ना आटा हो, सत्तू हो, बेसन हो, चाल के ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं सत्तू की कचौड़ी। तो यहाँ पर बच्चे पहले कह रहे हैं कि माँ हमारे लिए मैगी बनाओ। तो तीनों बच्चे ना लाइन से खड़े हुए हैं। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और तीनों लोग कह रहे हैं कि हम ही अपने हाथ से ही बनाएंगे मैगी। तो पहले ना हम सत्तू की कचौड़ी बनाने के लिए ना आटा यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो आटे में हमने नमक 1 चम्मच डाल लिया, अजवाइन थोड़ी डाल लेते हैं, और इसमें हमने कड़वा तेल भी 2 चम्मच डाल लिया है। और ये है हमारा सत्तू। तो जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह हम सत्तू भी गूंद लेते हैं। इसमें भी हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, हरी धनिया कटी डाल देते हैं, और आधा कटा हुआ नींबू भी डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन रहता है तो कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और जैसे कि आप पराठा बनाते, पराठा भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन आज ना हम कचौड़ी बनाएंगे। और आटा पहले अच्छे से अपना गूंद लेते हैं, क्योंकि खस्ते वाली हमको कचौड़ी बनाना है। और ये कचौड़ी ना बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। तो जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना कुछ अलग से सोचना पड़ता है कि आज इन लोगों के लिए हम क्या बनाएं। और आटे को ना अच्छे से गूंद लेना है। और इधर ना पहले इन लोगों की मैगी बना देते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा, मनु, गोविंद तीनों लोग लगे हुए हैं, और आज ना ये लोग बहुत खुश हैं और हमसे कह रहे हैं कि माँ हमारे लिए कोई काम बताते जाओ, आपका काम भी करवा देंगे, क्योंकि इन लोगों का ना बर्थडे आ रहा है। तो हमसे कह रहे हैं माँ आज ही का टाइम है, हमको लेकर के कहीं चलो मॉल वगैरह, और हमारे पसंद के कपड़े भी लिवा दो। तो हमने कहा कैसे जाएंगे, पापा तो ड्यूटी चले गए हैं, लेकिन दादी बाबा उससे बात करो। तो ये मैगी लेकर के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दादी आज आप हमको लेकर के चलिए और हमारे लिए शॉपिंग करा के लाइए। तो हम आटा गूंद करके रख दिए थे, 15-20 मिनट तक हमारा आटा अच्छे से फूल गया था। तब हम बना रहे हैं कचौड़ी। तो यहाँ पर इसमें हमने सत्तू अंदर कर, अब बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम डाल रहे हैं कचौड़ी, और एकदम से ना स्लो आंच में ही कचौड़ी पकाना है। अगर स्लो में पकाओगे ना तो एकदम से खस्ते वाली कचौड़ी बनेगी। तो एक एक हम भरते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि माँ अभी हम खाने वाले नहीं हैं, अभी हमने मैगी खा लिया। हमने कहा मार्केट लेकर के जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि बारिश के सीजन में ना बाहर की चीज़ें कुछ भी खाने वाली नहीं है। तो ये देखिए गाइज, आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म खस्ता वाली कचौड़ी हमारी बन करके तैयार हैं। तो बच्चों को जल्दी देते हैं, और चाय भी हमारी पक गई, लेकिन हमको तो नहीं अभी खाना है, बच्चों को देते हैं, सासू माँ को देते हैं। जल्दी
अपने काम कर लेते हैं। और सासू माँ बोल रहे हैं कि जल्दी सुबह रेडी हो जाओ, चलते हैं मार्केट। बच्चे हमारे पीछे पड़े हुए हैं तो जल्दी हम पहन लेते हैं साड़ी, क्योंकि पापा जी लेकर के जाएंगे ना। जब पापा जी के साथ जाते हैं ना तो हमको साड़ी ही पहनना पड़ता, सूट में अच्छा नहीं लगता। शुरू से ना हम अपने ससुराल में साड़ी ही पहने, 20 साल तक हम साड़ी पहने, कभी सूट नहीं पहनते थे। लेकिन हाँ, जब कभी मायके से ले आते थे अपने सूट और चुपके से पहन लेते थे ना, तो ये और हमारी सासू माँ ना एकदम से अजूबा जैसे देखती थी। कहती हे भगवान, ये तो सूट पहने हुए है। हमको ऐसे लगता था कि भगवान कभी कोई सूट में इन लोगों ने किसी को देखा है कि नहीं देखा है, पता नहीं ऐसे क्यों बोलते हैं। और मायके में जा करके सब बताते थे तो हमारे पिताजी इतना हंसते थे, हमको लगता था ये लोग लखनऊ में रहते हैं और कुछ मतलब लखनऊ जैसे तौर तरीके ही नहीं है। सो गाइस, हम लोग आ गए आलमबाग और ये मॉल है, सिटी कार्ड मॉल है। इसमें ना बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ब्रांडेड मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ आज बहुत ही खुश हैं, काफ़ी समय बाद है आई हुई हैं, क्योंकि जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई ना तब से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी और अभी तक तो गांव में ही थी। और हम ना ज़बरदस्ती इनको लेकर के आए, हमने कहा चलिए, पहले तो आप बहुत घूमती थी लेकिन धीरे धीरे इनको घुमा रहे हैं, ज़्यादा नहीं घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों बच्चे अपने मनपसंद कपड़े ले रहे हैं और हमको भी ठीक रहता है, इन लोगों को लेकर के आओ ना तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, हम आराम से चुपचाप खड़े हुए हैं। हमारी सब्सक्राइबर हैं गाजीपुर से, आपने कमेंट किया है कि दीदी आप हमारे कमेंट को आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो हाँ जी, बिल्कुल करते हैं और आप बहुत ही प्यारे प्यारे हमको कमेंट करते हो। इस समय ना थोड़ी सी पूजा पाठ में ना ज़्यादा टाइम हमारा हो जाता है, 6:30 बजे 7 बजे हम घर आते हैं। इसके बाद अपने घर के काम इतने रहते हैं कि बच्चों का होमवर्क कराओ, किचन के अपने काम देखो, तो आप लोग समझ सकते हो कि शाम के अपने घर के काम कितने ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से 10:30-11 बजे हमको टाइम मिलता है, तब कभी हाथ में फिर फ़ोन आता है और कभी दोपहर में वीडियो एडिट कर लेते हैं, कभी शाम को ही करना पड़ता है। तो यूट्यूब में भी ये वीडियो एडिट करने वाला काम ना पूरा 1-1.5 घंटे का रहता है। तो इस समय हम माफ़ी चाहते हैं, ज़्यादा आप लोगों के कमेंटों को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर बच्चों ने शॉपिंग कर लिया और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। आप लोगों को ना घर में अच्छे से कपड़े दिखाएंगे कि क्या क्या इन्होंने शॉपिंग किया है। पूरी तरह से हमारा चूना लगा दिया है, हमारे बैग में ना एक भी पैसे नहीं बचे हुए थे कि हम कुछ और भी ले पाएँ। और बच्चों के साथ ये होता ही है, आप लोग अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकते हो अगर बच्चों को लेकर के आए हो। सो गाइस, ये लोग आ गए हैं घर और घर में बैठ करके अपने अपने यहाँ पर कपड़े देख रहे हैं। और रास्ते में इन्होंने लिया था कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह। और ये ना चित्रकूट के तीनों लोग बंदर हैं, बस जाएंगे बाहर तो खाने में नंबर 1 है। और यही हम लोगों की खुशी है, जिस घर में बच्चे हैं ना उस घर में चहल पहल है। माँ भगवती इसी तरह सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ लाएं, ऐसे सबका घर हरा भरा रहे। हमारा बहुत बड़ा काम है, हो गया है। बच्चों को ना मनपसंद इन लोगों को ना कपड़े मिल गए हैं। देखिए आज मनु कितना खुश है, गोविंद के भी मनपसंद मिल गए, कृष्णा के भी मिल गए और तीनों लोग ना बहुत ही खुश हैं। लेकिन कृष्णा बाबू ने ज़्यादा कपड़े नहीं लिया, मनु ने तो काफ़ी कपड़े ले लिया, गोविंद ने भी ले लिया। लेने गए थे एक सेट, लेकिन ले करके आए हैं। कितने हैं? 4-5 सेट शर्ट है और 2 जीन्स। इन लोगों को लेकर के जाओ ना तो सही रहता है, नहीं हमको ना तो और बहुत टाइम लगता है। फिर भी 2-2.5 घंटे हम लोगों को लग गए हैं शॉपिंग करने में। और जैसे कि हम जाते हैं ना, अगर लेके भी आते ना तो बोलते ये कलर अच्छा नहीं है, ये टी शर्ट अच्छी नहीं है, फिर ले करके जाओ, फिर चेंज करके आओ, इससे अच्छा ना इन लोगों को ले करके गए हैं तो बहुत ही सही था। अब जा रहे हैं, टाइम ना 3 बजने वाले हैं तो हम जा रहे हैं, जल्दी तैयार होते हैं, मंदिर में करते हैं भोले बाबा की पूजा पाठ, आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। गाइस ये देखिए गाइस, ब्लू शर्ट एंड ब्लैक कलर का जीन्स बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। गाइस येलो एंड ब्लैक बेस्ट। गाइस रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है गाइस, बहुत बेस्ट। पार्थिव पूजन भोले बाबा की शुरू हो गए। डेली मंदिर को धुला जाता है दोपहर में और इसके बाद भोले बाबा को सजाया जाता है। तो यहाँ पर सब बहनें मिलजुल करके हम सब ये काम करते हैं। सो गाइज, हमारी भी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी आ जाइए, सब बहनें हम मिल करके करते हैं भोले बाबा की पूजा। इसके बाद करते हैं प्रार्थना, फिर सुनाते हैं आप लोगों को भजन।
सी गंगा की लहरों में मैं डुबकी लगाने आई हूँ। लियो भोले तेरी काशी ब्याहे ओ मेरे भोले तेरी काशी में मुक्ति है। मुक्ति पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। गौरा से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले बाबा मैंने तुझे ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा आ गए नगर में, मुझे पापों का सर पे उठाए। वही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे ही पुकारा है। मेरे प्रार्थना तो 20-25 मिनट की काफ़ी होती, भोले बाबा की भजन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप हम लेते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। और ये पूजा पाठ का, भजन कीर्तन का इतने लंबे ब्लॉग आजकल कौन देखना पसंद करता है। काफ़ी हमारी जो भी आप लोग भक्ति भाव वाली हमारी बहनें, हमारी भतीजियाँ हैं, वही लोग हमारे ब्लॉग को पसंद करती हैं, इसीलिए व्यूज़ ना बिल्कुल गोल हो जाते हैं। मायके के अगर ब्लॉग रहते मौज मस्ती वाले तो वही ब्लॉग सबको पसंद आते हैं। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। हर हर बोले बम बम।